भाई अगर एक बार मूड बन गया ना तो उसके बाद तो रुकना नामुमकिन है। तो देखो, अगर तुम लोग अभी अगर टीनेज ईयर्स में हो या फिर अगर तुम्हारे 20s में हो तो बहुत ज्यादा चांस है कि तुम लोग मास्टरबेशन से एडिक्टेड होगे। कुछ लोग तो इतने ज्यादा एडिक्टेड होंगे कि दिन में 3-3 बार कर देते होंगे। अभी रिसेंटली मेरी एक वीडियो डली थी, उसके अंदर भी एक जन ने बोला कि भाई दिन में 3 बार मार देता हूँ। तो मुझे बहुत ज्यादा डीएम्स भी आ रहे थे कि इसको लेके कि भाई मास्टरबेशन कंट्रोल के ऊपर वीडियो बनाओ। तो देखो, सबसे पहले मैं तुम लोगों को क्लियर कर दूं कि मास्टरबेशन करना कोई गुनाह नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग ने कुछ गलत काम ही कर दिया। तो सबसे पहले अपने दिमाग में से इस चीज निकालो, क्योंकि इसकी वजह से तुम लोग और खुद को डैमेज कर रहे हो मेंटली, कि तुम लोग ने बहुत ज्यादा गलत काम कर दिया। तो देखो, मास्टरबेशन एक नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन तुम लोग इसके अंदर गलती क्या करते हो, तुम लोग ओवरडू करते हो। तो देखो, उसमें से बेनिफिट तो कुछ मिलने वाला है नहीं, लेकिन तुम लोग को प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो देखो, बस 3 चीज करनी है और इस प्रॉब्लम से तुम लोग हमेशा के लिए बाहर हो जाओगे। तो देखो, इसमें जो सबसे पहली चीज आती है कि जो तुम्हारे ट्रिगर्स है। अब ट्रिगर्स का क्या मतलब है? अब वो ट्रिगर्स तुम्हारा इंस्टाग्राम हो सकता है या फिर कोई वेब सीरीज हो सकती है जिसके अंदर ज्यादा न्यूडिटी दिखती है। तो देखो, आजकल इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा कंटेंट ऐसा आ रहा है कि मतलब थोड़ा अडल्ट टाइप आ रहा है। तो देखो, पहले के टाइम में लोगों के पास ऐसा अडल्ट कंटेंट नहीं था, तो वो अर्ज बहुत ज्यादा लेट आती थी, हफ्ते में एक बार, मंथ में एक बार। लेकिन अभी कैसे है कि तुम्हारे हाथ में फोन है, इंस्टाग्राम है, तुम लोग सर्च कर भी सकते हो और तुम्हारे अचानक में फीड में भी गिर सकता है। तो देखो, अगर तुम लोग ने कुछ भी देख लिया तो बहुत ज्यादा हाई चांस है कि तुम लोग अब मास्टरबेट करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज तो अपने ट्रिगर्स को सुधारो। तो देखो, बहुत सारे लोग ने ऐसा किया होगा कि इंस्टाग्राम के अंदर दूसरी आईडी बना के रखी होगी ताकि उन लोग वो खतरनाक वाला कंटेंट देख सके। तो देखो, सबसे पहले तो उस आईडी को लॉग आउट कर दो। अब तुम लोग को एक वीक तक ध्यान देना है कि क्या क्या चीजें तुम्हें ट्रिगर्स कर रही है और एक एक करके उन लोग को एलिमिनेट करना है। अब मैं तुम लोग को लॉन्ग टर्म में भी बताऊंगा, लेकिन जो अभी के लिए जो नॉर्मल ट्रिगर्स है, जो तुम लोग को ऑन द स्पॉट मतलब ऑन कर देते हैं एकदम ही, तो उन लोग को पहले हटाने की जरूरत है। और दूसरी चीज, देखो, घर के अंदर कोई नहीं है, तुम्हारे पास कुछ काम नहीं है और तुम लोग के हाथ में फोन है, तो इसका मतलब है अब तुम लोग मास्टरबेट करने वाले हो। और देखो, जब तुम्हारे माइंड के अंदर कोई भी थॉट नहीं चल रहे होते तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि तुम लोग यही सब सोचने वाले हो। तो दूसरी चीज यही आती है कि रिप्लेस दी हैबिट इमीडिएटली। तो देखो, अगर अभी तुम लोग मतलब ज्यादा मूड में नहीं आए हो, अभी जस्ट ट्रिगर हुए हो, तो तुम लोग अभी क्या कर सकते हो? अगर किसी को गाना सुनना पसंद है तो गाना सुनते हुए वॉक करने निकल जाओ। तो बस घर के बाहर निकल जाओ, रीडिंग करो, शावर ले लो। तो एक पानी का ग्लास तुम लोग को पूरा एक बारी में पी जाना है। तो इसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा माइंड बहुत ज्यादा डाइवर्ट हो जाता है, तो थोड़ा सा तुम्हारे पेट के ऊपर भी प्रेशर बनता है, तो तुम्हारी अर्ज जो है वो थोड़ी कम हो जाती है। तीसरी चीज आती है कि तुम लोग को अपने पूरे दिन को प्लान करके रखना है। इसका मतलब तुम लोग को अपने पूरे दिन का एक शेड्यूल बना के रखना है पहले से, मतलब एक दिन पहले या फिर उसी दिन के सुबह में। अब देखो, तुम लोग में से हो सकता है कुछ लोग कॉलेज जाते हो, कुछ लोग स्कूल जाते हो या फिर कुछ लोग काम पे जाते हो। तो तुम लोग को देखो नॉर्मली मालूम होगा कि दिन के अंदर क्या क्या काम है जो मतलब तुम लोग को करना ही है। जैसे कि देखो, तुम लोग को कॉलेज तो जाना ही है, स्कूल तो जाना ही है, तो तुम लोग का वो टाइम तो फिक्स है, तो उस टाइम पे तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो बाकी का टाइम है उसको तुम लोग को शेड्यूल करना होगा, कुछ ना कुछ काम डालना होगा। भले तुम लोग वहां पे गेम डाल दो या फिर सोना डाल दो, चलेगा 1 महीने के लिए। मतलब तुम लोग ऐसा कोई भी काम डाल दो 1 महीने के लिए, लेकिन उस चीज को करो ताकि तुम्हारी बॉडी को हैबिट हो जाए कि मतलब जरूरी नहीं कि हर वक्त इजैकुलेट ही करना, क्योंकि तुम्हारी बॉडी को कहीं ना कहीं एक तरीके की आदत हो गई है कि हर वक्त